वेलकम टू डीवीजी स्कूल छावल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीवीजी स्कूल में। और आज हम बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन बच्चों की कंप्यूटर की क्लास होती है और साथ में जीके की भी क्लास होती है। तो हम आज कंप्यूटर में बच्चों को कंप्यूटर का एक पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में कंप्यूटर कैसा होता है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं और उसके पार्ट्स को जो है लाइव हम लोग आपको दिखाएंगे और हर पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने किताबों में तो पढ़ा है ना? फोटो भी देखा है। लेकिन आज हम आपको पूरा लाइव और पूरा ओपन करके दिखाएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में आखिर कौन सा पार्ट्स कहाँ होता है, मदरबोर्ड कहाँ होता है, सीपीयू कहाँ होता है ना, रैम कहाँ होती है, रोम कहाँ होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, डीवीडी प्लेयर क्या होता है। तो हर चीजों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं पूछूं, हम जो दे रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो पार्ट हैं, किन किन पार्ट से मिलकर कंप्यूटर बनता है, तो आप लोगों को पता है? मॉनिटर, माउस, बस ये जो होते हैं ये मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। कौन से पार्ट? मेन पार्ट। अगर इनमें से एक भी पार्ट कम है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, है ना? तो ये मेन पार्ट्स हो गए। अब आपको यहां पर हम एक एक करके पार्ट्स दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है और उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मॉनिटर। मॉनिटर ये क्या है? मॉनिटर है, ये इस तरह से होता है। इसको मैं थोड़ा सा उठा के दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए टीवी टाइप का है ना, इसको मॉनिटर कहते हैं। और इसमें हमें जो भी चीज हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो वो हमें कहाँ मिलती है? मॉनिटर में दिखाई देती है। क्या होती है? में दिखाई देती है। तो इसका काम, इसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। मतलब ये दिखाने का काम करता है। अगर कोई वीडियो देखना है, कोई फाइल देखना है, जो भी देखना है हम इसमें देखते हैं। कहां देखते हैं? इसमें, जिसका नाम क्या है? मॉनिटर। तो देख लिया सबने? अच्छे से देख लीजिए सब लोग। चलिए, तो ये हुआ मॉनिटर। अब इसमें देखिए, इसमें अलग अलग देखिए पोर्ट होते हैं। इसको मैं यहां से डिसमेंटल भी कर सकता हूं। पोर्ट दिखा देता हूं मैं। इसमें देखिए यहां पर एक केबल यहां लगती है जिसको हम डेटा केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा केबल। इसी केबल के माध्यम से पूरा जो डेटा है इसके अंदर आता है और हमको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई देता है। और एक साइड होती है पावर केबल। क्या होती है? पावर केबल। इससे हम इसको करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक के तो चलेगा नहीं ना। तो ये दो, ये कितनी चीजें हो गई हमारी मॉनिटर की। अब इसके बाद में हम फाइनली छोटे पार्ट्स पर आते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड है। ये देख रहे हैं आप लोग कीबोर्ड, इसको कहते हैं कीबोर्ड। की मतलब बटन या चाबी। लॉक अगर कंप्यूटर हो जाता तो इसी से खुलता है, तो की कहते हैं। इसमें कितनी की होती है? 104 नहीं, 104 की। कितनी? 104। और कुछ अभी लेटेस्ट कंप्यूटर आने लगे जिनमें 2-4 की इधर उधर हो सकती है, कम ज्यादा। लेकिन वास्तविक जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए जितनी कीज की जरूरत होती है वो कितनी होती है? 104 बटन होती है इसके अंदर, है ना? इसमें जैसे इसको कंट्रोल बटन कहते हैं, इसको शिफ्ट कहते हैं, इसको कैप्स लॉक कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेस बार, है ना? इसमें इंटर बटन है। तो ऐसी बहुत सारी डिलीट वाली बटन है। फिर ये F1 से लेकर पूरा F12 तक जो है ये बटनें होती है। तो बहुत सारी इसमें कीज होती है। कुल मिला के कितनी होती है? 104 का आंकड़ा हम याद रखेंगे, है ना? फिर 2-4 इधर उधर हो सकती हैं। तो ये कीबोर्ड है। इससे जो भी जानकारी हमको लिखना हो, जो भी टाइप करना हो, किसी का नाम टाइप करना हो, कोई ड्राइंग बनाना हो, तो हम इसी से बनाते हैं। ठीक, तो ये हुआ कीबोर्ड। चलिए, अब फाइनली हम लोग आते हैं चूहे की ओर। हाँ, इसको माउस कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस। कंप्यूटर की भाषा में इसको माउस कहते हैं। और ये जो है यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट, ये दो तरह से बटनें होती है। ये लेफ्ट वाली और ये राइट वाली, है ना? तो इनका काम जो है, जब कंप्यूटर चालू होगा ना तब आपको हम लाइव कंप्यूटर में दिखाएंगे। इसको कहते हैं लेकिन माउस। क्या कहते हैं? माउस।
और पूरा कंप्यूटर भी जो है इसी से ऑपरेट होता है, कर्सर के द्वारा। मतलब जिस भी फाइल पर जाना है या जिस भी टास्क बार में हमें जाना है वो इसी से जाया जाता है, इसी से पहुंचा जाता है ना। इसमें एक कर्सर चलता है, एरो के जैसे दिखता है, तीर के निशान जैसा, है ना। तो वो इसी से ऑपरेट होता है, इसको कहते हैं माउस। क्या कहते हैं? तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को सारी जानकारियां समझ में आ रही है ना? अब हम बात करते हैं मेन जो पार्ट्स, इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे। हाँ, इनको भी लाया मैंने साथ में। ये है हमारा सीपीयू। क्या कहते हैं इसको? सीपीयू को फुल फॉर्म आपसे जानना चाहूंगा मैं। वेरी गुड, आप तो बहुत एक्सीलेंट हो यार, आप लोगों को तो सब पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। ये दिख रहा है ना सबको? ये पूरा सीपीयू होता है, इसका फुल फॉर्म जान लिया? और इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे दिमाग से हमारे पूरे हाथ चलते, पैर चलते, कहां से? ब्रेन से। कहां से? क्योंकि हमारे शरीर के अंग, अगर हमारा मान लीजिए दिमाग काम करना बंद हो गया तो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, ये फिंगर्स है, जो चलना बोलना सब सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और हम ऐसे पड़े रहेंगे, है ना, डेड हो जाएगी ये बॉडी। क्या हो जाएगी? तो ये ब्रेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सीपीयू को। किसको? और इसके अंदर जो है ना बहुत सारी, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मसल्स होती है, सेल्स होती है ना, सेल होती है ना, मसल्स होती, वैसे ही सीपीयू के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इंटरनल पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल पार्ट्स। जैसे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, लीवर, किडनी। बस ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट, है ना, और इसके बाद में लंग्स। तो जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं अंदर, इंटरनल पार्ट्स कहते हैं, वैसे ही सीपीयू के अंदर भी कुछ इंटरनल पार्ट्स है जिनका आपने नाम सुना होगा। हार्ड डिस्क सुना होगा, है ना, हार्ड डिस्क के बाद रैम सुना होगा, रोम सुना होगा, है ना, डीवीडी सुना होगा, मदरबोर्ड सुना होगा। तो वो सारी चीजें इसके अंदर है, अभी आपको दिखाएंगे हम। हाँ, टेंशन मत लो, इनसे समझेंगे। हाँ, तो मैं इसको डिसमेंटल करता हूं पहले। अच्छा, इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। ये तो हमने बेसिक बता दी, इसको हम बाद में खोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा बाद में ओपन करेंगे। अब आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस सुना? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें अगर मान लीजिए फल का जूस निकालना है तो फल को हम कहां डालेंगे? जूसर मशीन। जूसर मशीन में डालेंगे और फिर हमको इधर क्या मिलेगा? जूस। तो हमने क्या किया? फल डाला किसमें? जूसर मशीन में, और हमको क्या मिला? जूस। तो जो हमें जूस प्राप्त हुआ है उसको हम कहते हैं आउटपुट, और जो हमने मशीन में जो फल डाला था वो है हमारा इनपुट। तो हम यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है तो इससे डालते हैं, तो ये हमारी इनपुट डिवाइस है। माउस से भी हम कुछ क्लिक करना है तो इससे करते हैं, तो ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है, मतलब इससे हमें चीजें बाहर निकल के दिखती है ना। जैसे हमें किसी की फोटो देखना है तो हम यहाँ पर फोटो इससे क्लिक करेंगे कि भाई ये फाइल में फोटो है, इसको क्लिक किया फिर आपको फोटो दिखाई देगी। तो ये हमारा आउटपुट है। स्पीकर, ये जो स्पीकर हमने आपके सामने रखा है ये भी एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। मतलब इसमें हम पिन लगाते हैं, फिर मोबाइल में गाने बजाते हैं, तो मोबाइल हमारा इनपुट हो गया, पर आउटपुट हमें कौन देता है? स्पीकर। गाने सुनाई देते हैं, सुबह प्रेयर करते हैं हम, इसी से आती है प्रेयर। तो ये हमारा आउटपुट है। इसके बाद में ये एक स्टोरेज डिवाइस मैंने आप लोगों की लाई है, इसको कहते हैं पेन ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है ये। हाँ, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, मतलब कोई भी डेटा, कोई भी फाइल इसके अंदर हम रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, हर चीज को इसके अंदर रख सकते हैं, और इसको हम जेब में रख सकते हैं ऐसे। हाँ, मतलब इतना डाटा हम जेब में लेके घूम सकते हैं। तो ये स्टोरेज डिवाइस है, इसका नाम है पेन ड्राइव, है ना। इसके बाद में और भी स्टोरेज डिवाइस इसके अंदर है जो अभी दिखाएंगे आपको, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने इतनी चीजों को समझ लिया है।